जब भी हम किसी व्यक्ति की कुंडली बनाते हैं तो लग्न कुंडली देखते हैं, चंद्र कुंडली भी देखते हैं। लेकिन एक और कुंडली होती है डिविजनल चार्ट्स में से सबसे प्रमुख, जिसे कहा जाता है नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए चेक होती है। आपकी प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ के लिए चेक होती है। आप भीतरी रूप से कैसे हैं, सो हु आर यू एट योर कोर, वो देखने के लिए भी चेक होती है। समय के साथ साथ यानी 33-36 की उम्र के आसपास या फिर शादी के बाद आप कैसे हो जाएंगे, वो सब देखने के लिए भी हम नवमांश कुंडली को चेक करते हैं। तो इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि नवमांश कुंडली में आपका लग्न क्या है, उससे आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे जान सकते हैं। अभी तक हम 4 राशियों की बात कर चुके हैं, आज बात करेंगे 5वीं राशि की, जो है लियो यानी कि सिंह राशि। अगर आपकी नवमांश कुंडली में लियो लग्न है यानी कि सिंह लग्न है, इन दैट केस आप लोग शादी के बाद या फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न फील करने लगते हो। इनफैक्ट आपके जीवन में आपके बच्चे या आपके स्पाउस उतना अहमियत नहीं रखते जितना कि आपके पेरेंट्स रखते हैं। वजह यह है कि आपको पेरेंट्स के लिए एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है। कई सारे लियोज ऐसे भी होते हैं कि जिनका कोई खास ऐसा लगाव नहीं होता है इमोशनल अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं इनका बेटा हूं या मैं इनकी बेटी हूं, इसीलिए उनकी सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर ही है। उनके लिए जो कुछ करना है मुझे ही करना है। तो अपने पेरेंट्स को लेकर ये एक्सट्रीम सेंसिटिविटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अक्सर ऐसा भी होता है कि ये अपने पेरेंट्स के बहुत कहने सुनने में होते हैं, इसलिए उनके पेरेंट्स ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होती है। और कई बार ऐसे लोगों का बहुत सारे काम भी अपने पेरेंट्स की वजह से खराब हो जाते हैं, खासतौर पे तब जब जुपिटर अच्छी स्थिति में ना हो उनकी कुंडली में। तो उसमें ऐसा होता है कि पेरेंट्स की मर्जी से शादी कर ली, अब वो सफल नहीं हो पा रही है। पेरेंट्स की मर्जी से किसी बिजनेस में चले गए और वो सफल नहीं हो पा रहा है। पेरेंट्स की मर्जी से अपने डिसीजंस लिए लाइफ के, वो भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा हमें फ्रीक्वेंटली लियो राशि जब नवमांश में होती है तो देखने को मिलता है। हालांकि जनरली मैंने यही देखा है कि पेरेंट्स की वजह से अच्छा होता है, खराब नहीं होता। दे डोंट रियली डू दैट मच। इनफैक्ट लियो राशि वाले जो पेरेंट्स होते हैं, ज्यादातर केसेस में वो बैक सीट लिए रहते हैं। तो आपको ऐसे ओवर बियरिंग पेरेंट्स यूजुअली देखने को नहीं मिलते। बहुत ही कम केसेस में आप देखोगे कि पेरेंट्स ने बच्चे की जिंदगी पे पूरा कब्जा कर रखा है। ज्यादातर केसेस में हम यही देखते हैं कि पेरेंट्स बैक सीट पे होते हैं और ड्राइविंग सीट पे हमारा लियो नवमांश में जो लग्न है जिस व्यक्ति का, वो होता है। तो वो डिसाइड कर रहा होता है कि पेरेंट्स कहाँ रहेंगे, वो डिसाइड कर रहा होता है कि पेरेंट्स कैसे रहेंगे, वो डिसाइड करता है कि पापा को जो शर्ट दिलानी है वो रैंडमली कहीं से दिलानी है या रेमंड से दिलानी है या किसी बहुत बड़े डिजाइनर के दिलानी है। मम्मी की जो साड़ियां हैं वो कहाँ से आएंगी, कैसे होगा सारा कुछ सिस्टम। तो ये सारे का सारा लियो वाले अपने आप से करते हैं। तो अगर आप कोई जिम्मेदार व्यक्ति ढूंढ रहे हो जो परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी रखता हो, समझता हो, उसको जानता हो अच्छे से, तो आप लियो नवमांश लग्न वाले व्यक्ति को ढूंढ रहे हो, क्योंकि बड़ों के प्रति इनका सम्मान का जो लेवल है वो अलग ही होता है। ठीक है। अब जब स्पाउस की बात आ जाती है तो स्पाउस में इनकी एक बहुत बड़ी नीड होती है। वो ये है कि इनका स्पाउस ना सिर्फ इंटेलेक्चुअली बहुत मैच होना चाहिए इनके साथ, बल्कि दुनिया के सामने उसका एक अलग ही रूप रंग भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो डम्ब लोगों के साथ ये लोग नहीं जी पाते। अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि आप में दिमाग की कमी है या आपको चीजें समझ में नहीं आती या फिर आप थोड़े बेवकूफ हो, थोड़े लेजी हो, तो फिर ये आपके साथ नहीं रहेंगे। ये प्रेफर करते हैं ऐसे लोगों को जो कि एक्टिव होते हैं मेंटली और इंटेलेक्चुअली, मानसिक रूप से बहुत एक्टिव होते हैं, क्लेवर होते हैं, तेज होते हैं, उनको मालूम होता है कब कहाँ पे क्या करना है, उनको अंदाजा होता है कब कहाँ पे क्या बोलना है। ऐसे लोगों को ये बहुत प्रेफर करते हैं। जनरली भी जो लोग अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, तेज होते हैं, ऐसे लोगों के प्रति लियोस का खास लगाव होता है। तो अपने स्पाउस में भी अगर इन्हें कोई बहुत डल, बहुत बोरिंग, बहुत रिस्ट्रिक्टिव और ऐसा व्यक्ति जो दिमाग ही नहीं चला रहा है अपना, बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ लियो राशि को बहुत कोफ्त होती है, बहुत दिमाग खराब हो जाता है। उसके साथ वो बिल्कुल अपना तालमेल नहीं बिठा पाते। अब शादी टिक गई वो अलग सीन है, फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, बट उनका मेल नहीं बैठता है ऐसे लोगों के साथ। तो इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन, मेंटली उनको शार्प होना, तेज होना, चतुर होना बहुत जरूरी है। ऐसे स्पाउसेस को वो बहुत प्रेफर करते हैं। तो मान लीजिए कोई लियो लड़का है, अब उसकी वाइफ उससे हर महीने घर का खर्चे में लेट्स से 50,000 रुपए लेती है, लेकिन वो 5-5 हजार रुपए हर महीने बचा भी रही है।
ठीक। तो लियो जो है, अगर उसको ये बात पता चले कि ये 5-5 हजार रुपए बचा के रखती है, दे विल फील प्राउड ऑफ देयर वाइफ कि देखो ये कितनी स्मार्ट है, कितनी अच्छी है, कितनी इसमें घर चलाने में कितनी चपलता है इसके अंदर कि 50 हजार रुपए देता हूँ खर्चे के, डॉट 50 ही लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये 5 हजार बचा लेती है और पता भी नहीं लगने देती किसी को। दे विल अप्रिशिएट इट कि कितनी अच्छी बात है ना। ऐसी बीवी किसी को ना मिले, सिर्फ मेरी ही हो, क्योंकि सबको मिल गई तो काम खराब हो जाएगा, सब ऐसे ही हो जाएंगे। आई एम सो लकी। और अगर उन्हें ऐसी बीवी मिलती है जो कहती है कि ओ अच्छा 50 हजार रुपए, फाइन चला लूंगी, फाइन, देन लाइक नो, सब ठीक है पर मजा नहीं आ रहा, ये ऐसे ऐसे अच्छे नहीं लग रहा मुझे। या फिर मान लो उन्हें ऐसी वाइफ मिलती है जो कहती है कि मुझे और पैसे चाहिए, 50 हजार में क्या होता है। फिर वो और बिफर जाएंगे, बोलेंगे नहीं, मैंने कैलकुलेट किया है, 50 हजार से ज्यादा लगने नहीं चाहिए। सो वहां पे भी लियोज आर वेरी स्मार्ट, ओके, दे आर देमसेल्व्स वेरी शार्प पीपल। तो ये कितना भी नाटक कर लेना दुनिया के सामने, बट दे आर वेरी शार्प। अब इनकी शार्पनेस क्या होती है, इनको पता है कि 50 हजार रुपए ही लगेंगे, या इनको पता है कि 45 लगेंगे, मैंने 5 हजार एक्स्ट्रा दिए हैं 50 राउंड फिगर करने के लिए। सो उनको मालूम है, जब आप कहते हो कि नहीं यार इतने से नहीं होगा, दे नो कि यू आर समबडी हु वांट्स अ लॉट मोर मनी। अब यही चीज आप महिलाओं में भी कर सकते हैं। अब महिलाओं के साथ क्या होता है कि वो हमेशा यही चाहेंगे कि उनके हस्बैंड जो हो वो स्मार्ट हो, मतलब मेंटली बहुत स्मार्ट हो। ऐसे नहीं कोई भी पागल आके बना जाए उनको, ऐसे नहीं कोई भी उनसे अरे भाई साहब 8 हजार रुपए दे दो, 2 हजार रुपए दे दो, ये है वो है, ये सब उनको अच्छा नहीं लगता अपने हस्बैंड में। दे डोंट लाइक इट। उनको क्या पसंद आता है कि मेरे हस्बैंड को मालूम है कि हमारे पास महीने में 50 हजार रुपए हैं, जिसमें से हर महीने 40 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं, और हमारी एक छोटी सी बेटी है, उसके लिए 10 हजार रुपए महीने के हमें बचा के चलने हैं, हो सकता है तो ज्यादा ही बचा के चलने हैं, है ना। अब ऐसे में अगर अपने हस्बैंड को देखती है कि वो कहीं भी किसी के भी साथ ही खर्चा किए जा रहा है, कोई अकल ही नहीं है, या बहुत कंजूस हो रहा है हर चीज को लेकर, बहुत ज्यादा एक अजीब सा थ्रिफ्टी सा माइंडसेट अपना रखा है, या किसी चीज के बारे में सोचना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे, उन्हें कॉलेज भेजना है, हमारे बच्चे उनकी शादी करानी है, तो उसको लेकर दे आर वेरी स्मार्ट। और अगर उनके हस्बैंड फिर स्मार्ट नहीं होते इस चीज को लेकर, फिर उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, दे सिंपली डू नॉट लाइक इट, ओके। और इसीलिए उनको अपने आप ही दुख चढ़ना, कोफ चढ़नी ऐसे हस्बैंड के साथ शुरू हो जाती है। दूसरी चीज ये है, अगर उनके हस्बैंड बहुत ही पुराने ख्यालों के हो, चीजों का रस लेना ना जानते हो, चीजों को एंजॉय करना ना जानते हो, तो भी उनके साथ लियो नवमांश वाली लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के लोग आपको लियो नवमांश में, लग्न नवमांश में देखने को मिल जाएंगे। इनकी एक और खास बात होती है, ये बहुत ज्यादा बच्चे नहीं चाहते, तो इनको बच्चों से प्यार बहुत होता है, लेकिन ये अपने घर में बहुत ज्यादा बच्चे नहीं चाहते हैं। ये यूजुअली अगर इनका एक बच्चा हो तो उसके साथ खुश रहते हैं, पर 2 बच्चों में इनकी बस है, इससे ज्यादा वो सोचना भी नहीं चाहते, इससे ज्यादा वो किसी को अटेंशन देना भी नहीं चाहते ना। देखिए अब क्या है कि आजकल तो 1 या 2 बच्चे इतने ही हैं लोगों के, बट ऑफ कोर्स पहले लोगों के ज्यादा बच्चे होते थे। बट अगर लियो नवमांश होता है, दे आर नॉट वेरी मच इनटू having a lot of kids. Most of them will be happy with just one kid, कि एक बच्चा है, उसी को हमारा सारा टाइम मिल रहा है, उसी को सारी अटेंशन मिल रही है, उसी को हमारा सारा पैसा मिल रहा है, उसी की सारी इनहेरिटेंस है, सब कुछ उसी का है। तो ये लियो राशि वालों को ज्यादा समझ में आता है। लेकिन अगर ये मेरे 4 बच्चे हो गए, चारों में सब बांटना पड़ेगा, चारों को देखना पड़ेगा, चारों की पढ़ाई, चारों का ये, तो उनको लगता है कि इससे क्वालिटी कम हो रही है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन अपने बच्चे को हम दे सकते थे वो कम हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम दे सकते थे वो कम हो रही है। तो ये सोचते हैं, या इनको अंदर से, चाहे ये सोचे भी ना इस बारे में, बट दे बिलीव कि अच्छा चलो कम बच्चे हैं तो बेहतर ही है, एक बच्चा हो तो और भी बेहतर है। अगर लियो नवमांश है आपका D9 चार्ट में, अगर वो राइज हो रहा है, इन दैट केस हम नोट करेंगे कि आप लोगों को घर को सजाने का बहुत शौक है, एंड द हाउस हैज टू बी वेरी वेरी चार्मिंग एंड इम्प्रेसिव, लेट्स से ऑप्युलेंट होना चाहिए बहुत। तो बहुत बेसिक चीजें उनके घर में हो, उन्हें अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट अगर ये घर बनवा रहे हो तो उसमें ना उनको बहुत सारे फसाड्स चाहिए होते हैं, बहुत सारी डिटेलिंग चाहिए होती है। उस डिटेलिंग से उनको लगता है कि हाँ भाई अब काम मेरा बड़ा अच्छा हुआ है, टाइलें मैंने बड़ी अच्छी मंगाई हैं। सारे लोग नॉर्मल टाइलें लगाते हैं, मैंने फायर प्रूफ टाइलें लगाई हैं, ये सब उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो डिटेलिंग है छोटी छोटी, इनको ये सब बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ा लश, थोड़ा ऑप्युलेंट, ये चीजें इनको पसंद आती है कि घर हो
तो ऐसा हो लिविंग रूम कि बस आप घुसो तो मजा आ जाए और आपको ऐसा लगे कितना ग्रैंड है, कितना बड़ा है। तो अगर आप बहुत मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग भी देखोगे ऐसे व्यक्ति में, बिकॉज ऑब्वियसली लियो नवमांश तो किसी का भी हो सकता है, राइट, रिगार्डलेस उसका सोशल स्टैंडिंग क्या हो, लेकिन अपनी सोशल स्टैंडिंग के अनुसार भी उनका जो घर होगा वो आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा एंड यू विल फील लाइक दे आर मेकिंग समथिंग ग्रैंड। तो चाहे कोई लोअर मिडिल क्लास घर भी होगा तो भी वो बहुत साफ सुथरा, बड़ा ग्लैम सा, बड़ा ग्रैंड सा होगा। मिडिल क्लास होगा तो भी ऐसा ही होगा, अपर क्लास होगा तो भी ऐसा ही होगा। तो अपना जो उनका सोशल स्टेटस है उससे तो बेहतर ही रखेंगे, उससे तो बड़ा ही रखेंगे। ये इनका बेसिक नेचर होता है और ऐसी ही जगहों पर वो कंफर्टेबल फील करते हैं। इनफैक्ट अगर गोल्ड एक्सेंट्स होते हैं या थोड़े चमकीले, थोड़े शिमरी एक्सेंट्स होते हैं तो इन लोगों को अच्छे ही लगते हैं, इन्हें ज्यादा पसंद आते हैं। तो मान लीजिए सोफे के ऊपर जो कुशन्स हैं या जो थ्रोज हैं वो रेगुलर कॉटन है या रफ फैब्रिक्स हैं, दे डोंट लाइक इट। बट अगर वो टच करते ही वेलवेटी से हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है उनको अंदर से। तो उनको देख के ही इनके दिल में, मैंने कहा था ना, गुदगुदी सी होने लगती है, मजा सा आता है इन्हें। सो दे लाइक इट। इसके साथ साथ ही अपने घर में अगर आप इनके कप प्लेट्स देख लें या कुछ भी देख लें, दे आर हायर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। और जो रेगुलर डिजाइन हमें देखने को मिलते हैं वैसे नहीं, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्हें दूसरों से अपने आप को अलग दिखाना थोड़ा अच्छा लगता है। तो उसके लिए अगर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे इन्हें खर्च करने पड़े, दे डोंट माइंड इट। अगर इनके सोशल सर्कल्स में हर किसी के पास वही चीज है जो इनके पास है, ये हैंडल नहीं कर सकते। इनको कुछ और चाहिए, इनको कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ यूनिक चाहिए, ताकि ये दूसरों से अलग हट के दिख सके। ओके, सो दैट्स वेरी कॉमन विद लियो नवमांश। लियो नवमांश में जन्मे हुए जो लोग होते हैं उनकी खास बात ये भी होती है कि ये लोग हमेशा ही चीजें अपने अनुसार करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं। तो आप कभी भी इनको सेकंड फिडल प्ले करते हुए नहीं देखोगे। आप इन्हें ऐसे नहीं देखोगे कि हाँ तुम ही सब कुछ डिसाइड कर लो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। ये सब नहीं होता है इन लोगों के साथ। दे वेरी वेरी कमांड ओरिएंटेड एंड दे वांट कि हाँ हम डिसीजन ले। तो अगर लियो नवमांश वाली कोई हाउसवाइफ भी है तो वो कहेंगे कि भाई ऐसा है, घर में राशन वाशन जो आ रहा है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम मत घुसो बीच में। आई विल डिसाइड कैसे होगा, आई विल डिसाइड कौन कब कहाँ क्या खाएगा। इट्स माई टेरिटरी, यू डोंट गेट इन टू दिस टेरिटरी। ये बहुत ज्यादा होता है इन लोगों के अंदर। लियो नवमांश के पुरुष होंगे वो चाहेंगे घर में इनकी चले एंड होम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, रिमेंबर, क्योंकि होम ही उनके लिए उनका तख्तो ताज होता है। तो जब भी ये तख्तो ताज इन्वॉल्व होगा वहां पर आप नोट करोगे कि ये दोनों जो है ये क्या करेंगे, डोमिनेट करना चाहेंगे अपने पर्टिकुलर डोमेन को। तो घर में पैसे मैं कमा के लाता हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि हम कार कौन सी खरीदेंगे, ईएमआई कितनी देंगे। और वाइफ कहेगी कि ऐसा है, खाना वाना मैं बनाती हूँ, तुम मुझसे सवाल मत पूछो कि ग्रोसरीज के लिए 5,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों चाहिए, अगर मुझे चाहिए तो चाहिए। इस तरह का इन लोगों का नेचर हो सकता है। इन लोगों को गुस्सा भी जल्दी आ सकता है। तो अगर आप इनको बहुत ज्यादा इरिटेट करोगे, अगर आप इनके सवालों पे अगर आप बहुत सवाल उठाओगे इन लोगों के ऊपर कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो बहुत जल्दी ये लोग इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद ये चीजें छुपाना शुरू कर देते हैं। ये दूसरों को कुछ बताते नहीं है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। लियो नवमांश वालों के साथ प्यार में अक्सर काफी धोखे हो जाते हैं, स्पेशली मॉनेटरी धोखे। तो कोई इनको प्यार के जाल में फंसाकर इनका पैसा लूट कर चला जाए, ये इनके साथ बहुत कॉमनली होता है। तो ये आपको देखना चाहिए। प्यार करने के लिए तो दे आर लाइक नंबर वन, दे वांट टू बी लव्ड। ये दूसरे से प्यार करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी इनसे प्यार करे और प्यार में सराबोर रहे, पूरे डूबे रहे 100%। ये सब इनको बहुत बहुत अच्छा लगता है। अगर उनकी शादी हो गई है तो वहां पर भी ये अपनी शादी में दे वांट 100%। बट रिमेंबर, मैंने क्या कहा था, पार्टनर स्मार्ट होना चाहिए और उसका समाज में एक रुतबा होना चाहिए कि लोग कहें कि हाँ भाई बीवी है तो इसकी है, पति है तो इसका है। उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका चलना फिरना, अपने आप को कैरी करना, ये सब पे बहुत ध्यान देते हैं लियो नवमांश वाले। मतलब वो नहीं चाहते कि आप एम ही रहो। दे वॉन्ट यू टू लुक गुड, दे वॉन्ट यू टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ गुड मैनर। और ऐसा नहीं कि वो जज करेंगे कि आपको एक स्पेसिफिक बॉडी टाइप होना है, आपको एक स्पेसिफिक हाइट होना है, ऐसे जज नहीं करते। लेकिन जो भी हो, जैसे भी हो, यू हैव टू लुक अमेजिंग, यू हैव टू लुक गुड एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने अपीयरेंसेस का आपको ध्यान रखना है, ये इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। फाइनली हम इनके अंदर एक टेंडेंसी जरूर देखेंगे
ये कमांड जरूर करते हैं पर करते कुछ नहीं। यानी कि एग्जीक्यूशन नहीं करते। एग्जीक्यूशन तो दूसरे लोग ही करे तो बेहतर रहता है। तो ये क्या करेंगे, ये बताएंगे कि ओ अच्छा ठीक है, हमें ना अपना किचन रेनोवेट करवाना है, और किचन रेनोवेट कराने में मैंने सब पता कर लिया, मैंने सारे यूट्यूब वीडियोस देख लिए, हमारे किचन का साइज इतना है तो हमें इसे रेनोवेट कराने में 1 लाख रुपया लगेगा। तो पत्नी कहती है कि चलो ठीक है करवा लेते हैं। तो पति जो हमारे लियो नवमांश वाले हैं वो सारा डिजाइन दे देंगे, हाथ में 1 लाख रुपए थमा देंगे, और पत्नी से उम्मीद करेंगे कि वो अब बाकी का मैनेज कर लेगी। और उनसे मत पूछना कि ओवर बजट क्यों हुआ, क्या हुआ, पैसे थोड़े एक्स्ट्रा दे दो, नहीं, इन्होंने अपने दिमाग में सारी कैलकुलेशन की हुई है, तो उससे ऊपर नीचे अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्या करेंगे, काम इन्होंने खुद नहीं किया कि रेनोवेशन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब या तो किचन पत्नी का है तो पत्नी को डिसाइड करने दो, ऐसा भी नहीं होगा। डिसाइड ये खुद करेंगे, बजट ये खुद बनाएंगे, लेकिन करेंगे खुद नहीं, वो पत्नी करेगी। हाँ, जब काम खत्म हो जाएगा तब वो जरूर आके कहेंगे कि ये ड्रॉर थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसको तुम्हें बोलना चाहिए था, इससे बात करनी चाहिए थी, यहाँ कमी हो गई है, वो कमी हो गई, ये जरूर बोलेंगे। लेकिन वो एग्जीक्यूशन वो खुद से नहीं कर रहे होते हैं। और यूजुअली जब कोई काम खो रहा होता है तब वो बीच में आते भी नहीं है, काम खत्म होने के बाद आते हैं। खत्म होने के बाद कहेंगे कि भाई ये ठीक नहीं था या वो ठीक नहीं था, तुम्हें और ध्यान देना चाहिए था। तो इट्स नॉट मलिशियस, ऐसा नहीं कि वो आपको नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, बस इनकी आदत है ये कि दे डू दिस वेरी फ्रीक्वेंटली। एंड मोस्ट पीपल हु हैव लियो राइजिंग इन नवांश, उनकी ये आदत होती है बाद में नुक्स निकालने की, और फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है यार, अब ठीक है जो तुमने किया हो गया, कोई बात नहीं, देखते हैं, जाओ मैंने माफ किया, जाओ राजा साहब ने आपको माफी दे दी, आज आपको मौत की सजा नहीं सुनाई गई। तो इस तरह का नेचर होता है लियो वालों का। दे आर जनरली वेरी अडोरेबल, वेरी लॉयल। आपके साथ अगर ये हैं तो आप ही के साथ हैं। हालांकि अगेन देयर कैन बी पीपल हु आर, जो दूसरों को जूते की नोक पे रखते हैं, बट जनरली दे आर वेरी लॉयल पीपल। दे विल बी विद यू, अपने परिवार का भी ध्यान रखेंगे, आपका भी ध्यान रखेंगे, बच्चों का भी ध्यान रखेंगे, कोई कमी नहीं होने देते, बिकॉज जिम्मेदारी उठाना इनका सेकंड नेचर होता है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली बार बात करते हैं वर्गो, अगर आपके नवमांश में राइज हो रहा हो तो उसका क्या मतलब होता है। सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर।